जैसे ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की साजिश होने लगी। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर बीते 7 सालों के अंदर एक भी दंगा नहीं हो सका, जहां माफिया बदमाश गुंडे आंख उठाकर भी नहीं देख सके, जिन्हें मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार ने कर दिया। जिस लॉ एंड ऑर्डर का दम योगी आदित्यनाथ पूरे देश भर में भरते हैं, उसी राज्य में उपचुनाव से ठीक पहले दंगा किसकी साजिश थी? कौन है जो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने पर तुला है? कौन है जो एक सन्यासी को, एक महाराज को, एक हिंदू शेर को उत्तर प्रदेश की सियासत पर काबिज होते हुए देखना पसंद नहीं कर रहा है? बहराइच के अंदर जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। योगी की सरकार जिस पर पीछे 7 सालों में कोई दाग नहीं लगा था दंगे का, अब तक माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में होने वाले दंगों को कंट्रोल करके हिंदू और मुसलमानों दोनों की ही रक्षा की। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के नाम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस मॉडल को प्रेजेंट करती है। पर अब उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ से क्या यह टैग खत्म हो गया है? क्या अब उत्तर प्रदेश में भी दंगा हो गया है? लेकिन जनाब, जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब कुछ इस तरीके से है। अरे आप भी मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में बहराइच में हुआ ये दंगा, ये उपद्रव, क्या किसी की गहरी साजिश थी? क्या योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के इरादे से यह किया गया? और क्या सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में सियासी माइलेज लेने के लिए यूपी में बीजेपी की सरकार के खिलाफ साजिश रची गई? आप लोग किसे मानते हैं कि कौन है जो योगी के पीछे पड़ गया है? लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जनाब डरते नहीं है। चुटकी बजाई, घंटों के अंदर ही एक्शन लिया। अरे मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर कोई और सरकार होती ना तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहराइच का ये दंगा हुआ, ये लंबा खिंचता। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीने बीत जाते, जैसा मुजफ्फरनगर के दौर में हमें देखने को मिला था। लेकिन योगी लखनऊ में बैठकर पल पल की मीटिंग ले रहे थे। बड़े से बड़े अधिकारियों को सख्त आदेश था कि मुझे अगले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के बहराइच में शांति चाहिए। जो उपद्रव करे, जो दंगा करे, उसका अच्छे से इलाज कर दो। तभी तो योगी आदित्यनाथ के 2 सबसे दबंग अफसर मैदान में उतर गए। अमिताभ यश ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया और खुद पिस्टल लेकर जमीन पर उतर गए। दूसरी तरफ वृंदा शुक्ला ने भी दिन रात मोर्चा संभाला, सिचुएशन को कंट्रोल में ला दिया। लेकिन आज द आदर्श तिवारी शो में कई सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि हिंदुओं के त्योहारों पर हमले के पीछे कौन है? क्या बहराइच कांड से प्रभावित होंगे उपचुनाव? यह दंगा किसके लिए फायदेमंद होगा? मुस्लिम क्षेत्र क्यों हिंसा का केंद्र बन जाते हैं? तो शुरुआत करते हैं। आइए, लगातार हिंदुओं के त्योहारों और जुलूसों पर हमलों की खबरें बीते कुछ दिनों से बढ़ रही हैं। देश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी हिंदुओं के वोट के बल पर ही सत्ता में है। फिर भी देश भर में हिंदू त्योहारों पर जुलूसों, रामनवमी पर रथ यात्रा, तिरंगा यात्राओं, गणेश विसर्जन पर भारी पैमाने पर पत्थरबाजी और बमबाजी देखने को मिली है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा अपने एक्स हैंडल पर तंज कसते हैं। लिखते हैं कि बहराइच दंगों की खबर है। जब दुर्गा विसर्जन में एक शख्स की मौत की खबर सुनी तो लगा कि ये बांग्लादेश की खबर होगी। सच्चाई भी यही है कि इस तरह की हिंसा बांग्लादेश में ही होती है, तो हमें लगता है कि वहां की सरकार हिंदुओं को टारगेट पर रखती है। पर अपने ही देश से जब ऐसी खबरें आती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही ही है। और क्या सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने जो ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसी को लेकर यह बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गणपति विसर्जन के दौरान इस साल हिंसक घटनाएं पूरे देश में मिली। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों में गणेश विसर्जन के दौरान हमले हुए। इस तरह के हमलों की संख्या कम से कम 17 के करीब थी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूसों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। पर हमें लगता था कि ममता बनर्जी की सरकार है, लापरवाही का नतीजा है। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमलावरों का मन बढ़ा हुआ है, यह सोचने का विषय है। हालांकि योगी की पुलिस चुन चुनकर ऐसे लोगों का इलाज कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की उल्टी गिनती के ठीक बीच में इस तरीके की घटना आना कई तरीके के सवाल उठा रही है। इसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर किसमें पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या
ये आने वाले उपचुनाव को प्रभावित करेगा। क्या उसी लिहाज से इस दंगे को भुनाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। इस बात का मलाल पार्टी नेताओं को बहुत है। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रैक्टिस इश्यू बना लिया। योगी सरकार ने इन 10 सीटों को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी इस उपचुनाव को जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना है। ये 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव एक तरीके से 2027 विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। जाहिर है कि बहराइच के दंगे कम से कम मिल्कीपुर, जो कि अयोध्या की विधानसभा सीट है, और कटहरी, जो कि जिला अंबेडकर नगर की विधानसभा सीट है, उसके लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। दरअसल अयोध्या जिला और अंबेडकर नगर जिला बहराइच जिले के ही बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। ऐसे में पॉलिटिक्स में सियासी माइलेज लेने के लिए ही अजय राय पहुंच जा रहे हैं। अजय राय योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार का फेल्योर बता रहे हैं। अखिलेश यादव तो एक बार फिर से योगी सरकार पर ही हमला बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलों में कम से कम सियासत करने के बजाय संवेदनशील होकर सोचना चाहिए था और सरकार की कार्रवाई पर भरोसा करना चाहिए था। योगी ने तो पूरी बाजी एक चुटकी में पलट कर रख दी। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस दंगे को खिंचने नहीं दिया और 24 घंटे का ही अल्टीमेटम अधिकारियों के सामने था। तभी तो लखनऊ से पूरी फौज वहां भेज दी गई। खुद अमिताभ यश ने मोर्चा संभाल लिया और योगी ने यह भी कहा कि रिपोर्ट मेरी टेबल पर भेजिए। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो डीजीपी और वहां पर गृह सचिव जाकर खुद डेरा डालेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट दी जाएगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मृतक के परिवार से मिले और इस बात का आश्वासन दिया कि चाहे अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी की सरकार है, यहां हिंदुओं पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका चुन चुन कर हिसाब होगा। लेकिन अब तीसरा सवाल है कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा किसके लिए यह फायदेमंद है? दंगे को अपने अपने फायदे के इस्तेमाल में बीजेपी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी लगे हुए हैं। बहराइच दंगे में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक घर के ऊपर चढ़कर हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहराने की कोशिश करता दिखा। बीजेपी विरोधी ट्विटर हैंडल कह रहे हैं कि इस घटना के बाद ही राम गोपाल को गोली मारी गई है। मतलब सीधे यह संदेश जाता है कि गोली मारकर ठीक किया गया क्योंकि वो हरे झंडे को उतार रहा है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक हैंडल लगातार यह कह रहे हैं कि चूंकि इसी घर से दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पथराव किया गया, इसलिए राम गोपाल ने इस घर की छत पर चढ़कर हरे झंडे को उतारने की कोशिश की। सवाल इस बात का है कि अगर कोई झंडा उतार भी देता है, अगर किसी ने इस तरीके की घटना की, तो क्या उसकी हत्या कर देना सही है? क्या हिंदू समाज का टारगेट करना सही है? क्या मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव करना सही है? अगर किसी ने झंडा उतारा तो उसकी जान ले लोगे? ये मुस्लिम कट्टरपंथी किस तरीके से वहां तांडव मचा रहे थे, जिसके चलते पूरी घटना निकलकर सामने आई और अब उनकी पूरी लिस्ट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंच गई है। उन सब का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि इस हिंसा के लिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक दो दल ऐसे हैं जिनका उद्देश्य है कि समाज में तनाव बना रहे और समाज में डिवीजन रहे। वो आगे कहते हैं कि आपने देखा ही है कि कैसे किसान आंदोलन के बारे में सच्चाई बाहर आ रही है कि किसके हित में यह हो रहा था और किसके लिए हो रहा था। इसी तरह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी ये जो जिम्मा ले रखा है समाजवादी पार्टी ने कि वहां पर तनाव क्रिएट करे और समाज में डिवीजन पैदा हो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। घटना दुखद है, सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय यह जुलूस निकला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस है या नहीं, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक की वजह से यह घटना हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं, बहराइच की एसपी भी कह रही है कि मुस्लिम क्षेत्र से जुलूस जा रहा था। शायद यही कारण है कि ट्विटर पर आज मुस्लिम क्षेत्र ट्रेंड कर रहा था। अखिलेश यादव भी जिस असुरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह मुस्लिम क्षेत्र ही है। अब सवाल इस बात का भी है कि मुस्लिम क्षेत्र क्यों हिंसा का केंद्र बनते जा रहे हैं? तो शासन, प्रशासन और पुलिस की भाषा बेहद सामान्य ढंग से मुस्लिम बहुल्य इलाके को मुस्लिम क्षेत्र कह दिया जाता है। यही इलाके संवेदनशील भी कहे जाते हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल के पीछे जो भी भावना हो, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के इलाके ही हिंसा का केंद्र बनते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रम के प्रति असंवेदनशीलता ज्यादा है, या जानबूझकर ऐसे इलाके में भड़काऊ माहौल बनाया जाता है? कारण जो भी हो, मुस्लिम बहुल इलाकों में भीड़ का हिंसक हो जाना एक बड़ा पैटर्न है जो हमें लगातार
लगातार देखने को मिल रहा है। फिर चाहे गुजरात की बात हो, जहां गणेश विसर्जन के दौरान वहां हिंसा देखने को मिली, या फिर देश भर के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आई घटनाएं हो, या फिर उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हो घटना हो, इस पैटर्न को तोड़े बिना शांति नहीं होगी। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि योगी सरकार जाहिर तौर पर इस पैटर्न को तोड़ने में कामयाब रही है। लगातार बीते कुछ सालों से इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा ना हो, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो। और यही कारण है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा की घटना निकलकर सामने आई, योगी आदित्यनाथ ने खुद फ्रंट फुट से मोर्चा संभाल लिया। यह अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जो दिन रात जनता के लिए जी रहा है। यह अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके राज्य में कानून व्यवस्था सबसे अव्वल नंबर पर है। जिस उत्तर प्रदेश को कभी समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर मायावती ने जंगल राज बना दिया था, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बाबा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज बड़े से बड़े अपराधिया, माफिया, गुंडे, यहां तक कि डकैतों को भी मिट्टी में मिलाने का काम हो चुका है। लेकिन दंगा फैलाकर साजिश योगी की सरकार को जो बदनाम करने की रची जा रही है, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, अब ऐसे में जब इस दंगे की परतें खुलेंगे तो यह भी साबित हो जाएगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, क्या योगी सरकार को बदनाम करने के लिए यह साजिशें रची जा रही हैं। खैर, योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से आप सहमत हैं, और क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस सिचुएशन को सबसे बेहतर कंट्रोल कर सकता है तो वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ही है। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद ये दंगे और दिन भड़क सकते थे और हालात कुछ और हो सकते थे। योगी सरकार की इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों को भी आप कमेंट कर बेनकाब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।